दोष माना जाता है, अपराध। इसके लिए अलग से कैप्सूल आते हैं, रामदेव जी देते हैं। बाबा का भी जलवा यार तगड़ा ही है। सुबह सुबह आप घूमने के लिए निकलो कॉलोनी में, 5 बजे का घर में उठा, ऐसा लगता हर पार्क में से, हर घर में से सांप निकल रहा है। एक बार मैं लखनऊ से ट्रेन से चला गया, रात को जाना था और मैंने सोचा सुबह की फ्लाइट कौन पकड़ेगा, 6 बजे की फ्लाइट पकड़ूं, सो के वो कौन सी चलती है, दुरंतो है क्या सीधे जाती है, उसमें मैंने मेरा रिजर्वेशन हो गया। फर्स्ट एसी में मेरा स्टाफ और मैं, हम 3 लोग, एक कोई होगी, तो मैं रात को जाकर लेट गया उसमें। सुबह में 5 बजे उठा तो मुझे लगा फर्स्ट एसी में सांप, आवाज आ रही थी मेरी को। मैंने कहा आज तो विपक्षियों ने कोबरा छोड़ दिया। मैं उठ के मैंने झांका झुका तो छत पे ऊपर वाली बर्थ पे एक अंकल जी बेचारे 60-70 साल के, एक नाक बंद करके बड़ा अद्भुत काम किया बाबा जी। एक गीत सुनाता हूँ, कहते हैं कि कविता जब अनुभूत की जाए उस समय नहीं लिखी जाती, ऐसा कहा जाता है, उसी समय नहीं लिखी जाती जिस समय अनुभूत की जाए। मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की पिछले साल, बड़ा लोकप्रिय हुआ गीत, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर में जहां गया लोगों ने सुना। लखनऊ में मैंने नहीं सुना है, इसलिए मैं आपको ये गीत विशेष रूप से सुना देता हूँ। मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो पहली बार बीए की दूसरी साल में मुझे दूरदर्शन का बुलावा मिला। एक DD2 आता था, DD2 क्या जमाना था यार, दूरदर्शन का है तो ब्लैक एंड व्हाइट जमाना था। पहला टीवी आया था बड़ा वाला, वो 5:30 बजे बैठ जाते थे, वो बहुत घूमता रहता, बड़ा डिप्रेसिव म्यूजिक था। अपने पास लगता था तुम जाएगा निकल के आएगा, और फिर गोल वाला घूम जाता था और उसमें लिखा रहता था सत्यम शिवम सुंदरम। आजकल तो देखो तो ऐसा लगता है कुहड़म मनुष्यम बलकरम। और निकल के आता था उसमें दूरदर्शन, संडे के दिन खिचड़ी बनती थी और एक भाई का काम होता था कि वो छत पे लड़के एंटीना घुमाता रहता था। आई 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 भाई तरह सुनो आ गई, सुनो आ गई। अच्छा उसमें क्या है, तो घर का सियाना आदमी होता था, पुबारी टाइप, तो जीजा जी का अच्छा जीजा था कैसे ही टकटा हो जब घर आता तो ऐसा आइंस्टीन की तरह आता है कि सारे काम यही करके आया। आजकल कोई संबंध ही नहीं बचे। मैंने IIT दिल्ली के प्रोग्राम में बोल दिया कि हरकतों में हम और हरियाणा वाले साड़ू हैं, तो जो लड़की IIT की हमारी अशर थी वो कह रही थी सर व्हाट यू सेड देयर वाज अ ह्यूज लाफ्टर, व्हाट वाज दैट साड़ू, साड़ू क्या होता है? एक ही दुकान से लुटे थे ग्राहक। मैंने कहा ली एक ही दुकान से लुटे हुए 2 ग्राहक साड़ू कहलाते हैं। ये समझ सकते हैं आप। आजकल कल्चर वल्चर पता नहीं। एक पुराना जमाना था हमारे गांव में, कस्बे में, कोई चाची कोई भाभी सुबह सुबह नींबू चाटने लगती थी, ऊपर घर में अल्लाह मच जाता था कि हो गया। आजकल तो नई बहू नींबू चाटे तो ये समझो कि हैंगओवर है, रात की नींद नहीं आता। रात को टाइम ज्यादा लगता है, हमारे कल्चर की लंका लगा रहे हैं। तो दूरदर्शन में मेरे को बुलावा आया कि जी वो बसंत पर एक कवि गोष्ठी है और आप आइए। तो मैंने कुर्ता खरीदा एक खादी आश्रम से और उसको प्रेस करा। ये नए लड़के हैं तो क्या पता क्या पापड़ बेले हैं बॉस। वो प्रेस पहले वैसे वाली नहीं होती थी, लाइट वाली, कोयले वाली होती थी, उसको ज्यादा जोर से फूंको तो मुंह पे टेलीकॉम लग जाता था अपने आप। और घड़ी बिछा के घर की और आदमी बैठता था करने के लिए, और एक पानी का वो रख लेता तो रुमाल गीला कर करके मारने के लिए सीधा। तो मैं करने के, अच्छा मैं घर में सबसे छोटा, 4 भाभीयों का देवर। बेटा ये बड़ा कार्यक्रम बहुत सॉलिड है, ना कमरा जान पाता है ना अंगनाई समझती है, कहाँ देवर का तिलक है भजाई। तो मैं वो प्रेस करने बैठू जब भी प्रेस करने बैठता था तो वो 3-4 भाभी आपकी अपनी साड़ियां लाके भैया जरा इसके फॉल पे मार, ये 2 वाली तो बिल्कुल पूरी कर देना, इसमें बस फॉल पे मार देना, तो शिफॉन की है। 100-150 कपड़े करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रोग्राम में क्यों जा रहा हूँ, बाहर ठेली लगाता हूँ तले पैसा और मैं कुर्ता प्रेस करा तो मेरे पिताजी आए। अच्छा मेरे पिताजी से मेरे संबंध शुरू से बहुत अच्छे रहे। वो जब मुझे देखते थे उन्हें लगता था मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ। फिर उन्हें बाद में समझ में आया कि नहीं कार्यक्रम ठीक निकला। अरे एक दिन मुझसे बोले किसी बात पे
बाप से कुतर्क करते हो। मैंने कहा और कुतर्क करने पहले लखनऊ जाओ। आप लोगों को लग बाप से ही करूंगा। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, बच्चे को आजकल कोई धड़का नहीं सकता, कुछ नहीं कहता बेबी बेबी। वो पुराने जमाने में तो बड़ा प्रॉब्लम था, बाप आपका जब तक आपको नहीं कूटे मोहल्ले वाले शक करते थे कि ओरिजिनल है कि तिवारी जी के यहाँ से लेके आया। अजय ऐसा नहीं है कि आप ही का बाप कूटता था, आपके बाप के जितने यार होते थे वो सब कूटते थे। सही बात। बड़ा कोऑपरेटिव टाइप का पिटाई प्रोग्राम था। अच्छा अगर घर पे पता चल जाए कि आज राधेश्याम चाचा ने मारा तो पिताजी चार और मारते हैं, साले विकलन करके आया। हम उस ठुकाई पिटाई से निकले हुए लोग हैं। आजकल तो अमेरिका देखो साहब कैसा देश है, वहाँ बच्चे को डांट दो तो 009 में बच्चा फोन कर देता है। हमारे एक दोस्त है मारवाड़ी, हम क्या फ्लोरिडा में रुका हुआ था, उन्होंने बच्चे को डांट दिया, बच्चे ने बाथरूम में घुस के 009 फोन कर दिया, पुलिस आ गई। माँ बाप अच्छा असली बाप ने तो पीट दिया, कोई डीएनए